हाय स्टूडेंट, आज देखने वाले हैं आप कॉम्पेंशन एंड पेजिंग टेक्निक। ये जो दो टेक्निक है इसके थ्रू वी सॉल्व द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम। कल के वीडियो में आपने देखे फिक्स पार्टीशन मीन्स we are dividing the whole memory into various small section that is known as partition. So there are two type of partition, fixed partition and variable partition. फिक्स पार्टीशन में होता क्या है, जो भी मेमोरी ब्लॉक अपन डिवाइड इनटू वेरियस सेक्शन, जो भी सेक्शन है उनका जो मेमोरी साइज है जब पार्टीशन बनाते वक्त वो फिक्स रखते हैं अपन, तो उसके बाद वो चेंज नहीं होते, ऐसे इसको बोलते हैं फिक्स पार्टीशन। और वेरिएबल पार्टीशन में वो जो पार्टीशन रहते वो फिक्स नहीं रहते, उनकी जो मेमोरी साइज वो फिक्स नहीं रहते, उसका स्टार्टिंग एड्रेस भी फिक्स नहीं रहता, ऐसे इसको बोलते हैं अपन वेरिएबल पार्टीशन। तो दोनों केसेस में देर आर अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी, दैट वेस्टेज ऑफ मेमोरी नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो कॉम्पेंशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे थ्रू वी सॉल्व द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम। ओके, क्लियर? नाउ फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग वी टेक अ वन एग्जाम्पल. Okay, now in your screen there are 5 process reside in main memory. Every memory have some size, like P1 having 100 KB, P2 having 250 KB, P3 having 50 KB, like that. Okay, now P1 and P4 process are execute completely, means it leave the main memory now. So that P1 consists of P1 require 100 KB size, तो that size is free. अब इतनी मेमोरी क्या हो गई है, फ्री हो गई. फ्री हो गई मीन्स फ्री मेमोरी को बोलते हैं अपन होल्स. होल्स मीन्स फ्री मेमोरी, फ्री है, एम्प्टी है अभी वो. ठीक है, पहले जो लोड होना चाहिए था वो लोड हो गया है. अब पूरी तरह से लोड होने के बाद इतनी जगह क्या हो गई है, फ्री हो गई. दैट इज नोन एज होल्स. तो आपके डायग्राम में दिया है कि P1 100 KB का ब्लॉक एम्प्टी हो गया है, वैसे ही P4 जो ब्लॉक है वो क्या हो गया है, एम्प्टी हो गया है. P1 एंड P4 ब्लॉक क्या हो गए, फ्री हो गए. क्लियर? फ्री ब्लॉक को क्या बोलते हैं आप बोलते हैं होल्स. नाउ एक नई प्रोसेस है. अब एक जितने भी प्रोसेस है P1, P2, P3, P4, P5, जितनी भी प्रोसेस है ये आती है किसमें, जॉब क्यू में. ओके, जितनी भी प्रोसेस है ये आएगी जॉब क्यू में. पहले आई P1, देन P2, देन P3. तो जितनी भी प्रोसेस आती है वो आती है क्यू के फॉर्म में. अब उस प्रोसेस को अगर रिसोर्स मिलता है तो वो एग्जीक्यूट होंगी, वरना नहीं होगी. तो ये जो मेमोरी ब्लॉक असाइन करने का काम है कि P1 को 100 KB मिलनी चाहिए, तो सबसे पहले जॉब शेड्यूलर एक होता है जो कि आपकी मेमोरी में उतना ब्लॉक की साइज़ अवेलेबल है या नहीं है. अगर है तो जॉब शेड्यूलर उस प्रोसेस को उतना साइज का ब्लॉक अलोकेट करता है. ठीक है, तो अभी टोटल प्रोसेस आपके पास P5 है. अब मान के चलो कि एक नई प्रोसेस आ गई है, उसका नाम है P6. अब P6 की कैपेसिटी है 150 KB, यानी P6 को चाहिए 150 KB का ब्लॉक. अब आपके मेमोरी में कितने खाली ब्लॉक है, एक खाली है 100 KB का, दूसरा है 140 KB का. अब दोनों केसेस में दोनों ब्लॉक की कैपेसिटी है ही नहीं, यानी रिक्वायर्ड कैपेसिटी ज़्यादा है और उसके पास कम कैपेसिटी का है. तो ऐसे प्रॉब्लम के वक्त ऐसे प्रॉब्लम को कॉम्पेंसेशन दूर करता है. अब किस तरह से करता है वो देखते हैं. ओके, क्लियर? नाउ अब होता क्या है, जितने भी
मेमोरी ब्लॉक अलोकेटेड है उसको कॉम्पेंसेशन कॉन्जिक्यूटिव बनाता है, एक एक के बाद एक बना, जैसे स्क्रीन पे दिया है P2 P3 P5 जितने अलोकेटेड ब्लॉक है, उसके बाद P4 है, उसके बाद P5 है। P4 जो ब्लॉक है, P4 ब्लॉक की साइज़ है 100 KB एंड P5 की साइज़ है 140 KB। अब दोनों मिला के क्या हुआ है 240 KB। तो P4 और जिस P4 एंड P5 सभी ब्लॉक क्या है फ्री है। तो पहले अलोकेट ब्लॉक हो गए, अब जितने भी फ्री है कॉम्पेंसेशन इसको कॉन्जिक्यूटिव बनाता है, मीन वन बाय वन उसको अरेंज करता है। कौन करता है? कॉम्पेंशन। तो कॉम्पेंशन इज अ टेक्निक दैट मेक कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक्स। अभी हो रहा क्या है, P6 को चाहिए 150 KB। अब कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक कितनी, टोटल साइज कितनी है 240, ठीक है। P4 की है 100, P5 के 140, ऐसे टोटल 240। अब P6 आसानी से उस ब्लॉक पे लोड हो सकता है। तो इस तरह से कॉम्पेशन टेक्निक, आपकी जो कॉम्पेशन टेक्निक है उसने क्या किया है, उसने वो प्रॉब्लम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम दूर किया है। तो दैट इज द टेक्निक नोन एज कॉम्पेंशन। इट रिजॉल्व द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम। आ गया ध्यान में आपके? ओके। सेकेंड टेक्निक इज पेजिंग। अब पेजिंग इज अ टेक्निक that again resolve the same problem as known as external fragmentation। तो पेजिंग में होता क्या है, प्रोसेस आपको मालूम है, जब भी सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जाते हैं ऐसे प्रोग्राम को बोलते हैं, ऐसे एग्जीक्यूट प्रोग्राम को बोलते हैं प्रोसेस। तो कुछ मेमोरी अपनी लॉजिकल मेमोरी होती है या वर्चुअल मेमोरी होती है। अगर प्रोग्राम आपका लोड है वर्चुअल मेमोरी में या लॉजिकल मेमोरी में, उसको बोलेंगे आप पेज, PAGES, पेज। और कुछ प्रोग्राम आपका मेन मेमोरी में लोड है, उसको बोलेंगे फ्रेम। तो उसमें एक ही सेम कॉन्सेप्ट याद रखना कि जितने साइज का आपका पेज रहेगा, पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। ओके, क्लियर? क्या रहेगा उसमें, जितने साइज का पेज रहेगा उतने साइज की क्या बननी चाहिए, फ्रेम बननी चाहिए। और कौन बंद करता है ऐसा काम? ऐसा काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डायग्राम में देखो, एन पे प्रोसेस है, P1 P2 P3 ऐसे एन पेज है। सबसे पहले प्रोसेस डिवाइडेड इनटू पेज में डिवाइड होता है। किसमें डिवाइड होता है? पेज में। सबसे पहले पेज में डिवाइड होता है। तो इसमें एन पेज है। तो मेन मेमोरी क्या हो, मेन मेमोरी में होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को लोड करता है। मीन्स जितने साइज का पेज है उतने साइज का मेन मेमोरी में क्या क्रिएट करता है, उतने साइज का फ्रेम बनाता है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जितने साइज का पेज रहेगा उतने का साइज का क्या सेव करेगा, फ्रेम बनाएगा। तो इस तरह से फ्रेम क्या करता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के प्रॉब्लम को दूर करता है। तो उस केस में एक ही चीज़ याद रखना है कि जितनी साइज की पेज साइज रहेगी उतनी साइज की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बनाती है, फ्रेम साइज बनाती है, फ्रेम साइज। ओके, क्लियर? तो ये है आपकी पेजिंग टेक्निक। तो दोनों ये जो टेक्निक्स है वो दूर करता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। देन नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन। उसको डायग्रामेटिकली कल फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी सिर्फ देख लेते हैं डेफिनेशन। तो उसके बारे में आपको पता है सेगमेंटेशन के बारे में। सेगमेंटेशन मीन्स एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना, दैट इज नोन एज सेगमेंट। एक बड़ा टास्क है, उस टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना। आ गया ध्यान में? उसको बोलते हैं आप सेगमेंट। अब होता क्या है, एक बड़ा प्रोग्राम है जैसे C+ का प्रोग्राम है। C+ प्रोग्राम लिखने का तरीका आपको मालूम है। उसमें सबसे पहले हेडर फाइल होती है,
फिर उसमें मेन प्रोग्राम होता है, फिर आप उस मेन प्रोग्राम के बाद भी कुछ फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। यानी एक प्रोग्राम, एक वन सिंगल प्रोग्राम डिवाइड इनटू वेरियस सेक्शन, जैसे मेन प्रोग्राम, सब प्रोग्राम, प्रोसीजर, सब रूटीन, ये उसी के क्या है, पार्ट है। तो एक सेगमेंट मीन्स एक प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शन नोन एज सेगमेंट। इसको क्या बोला जाता है, उसी को सेगमेंट बोला जाता है। ओके, क्लियर। तो ये है आपका सेगमेंटेशन।